आइए साथियों देखते हैं प्रमुख खेल व उसकी शब्दावली। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हम पढ़ाने वाले हैं ट्रिक चित्र के माध्यम से। आप देखेंगे वीडियो और आपको याद हो जाएगा। आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे और आपको याद नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। एक बार आप देख लीजिए वीडियो और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों बैडमिंटन, इसके प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है सर्विस, डूस, स्मैश, ड्रॉप, कोर्ट, रैली, लेट, गेम, इसके बाद है लव, लव ऑल और है डबल फॉल्ट। कैसे इसको हम याद कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा है बैडमिंटन, यहां लिखा है बैडमिंटन। आप जानते हैं ऐसे खेला जाता ना, तो ये सब खेल कहां पर होता है बाबू? बेड पर होता है। ध्यान देना, थोड़ा समझना, कहानी को समझना। लिखा है यहां शब्द है बेड। क्या लिखा है? बेड। बेड से यहां पर पकड़ेंगे बेड पर जाना। बेड पर आदमी कब जाता है? लव होने के बाद लव, लव ऑल, ये दोनों संबंधित है किससे? बेड से, मतलब बैडमिंटन से संबंधित है। याद रहेगा, लव होने के बाद आदमी कहां जाता है? बेड पे। ठीक है, चलिए अगला है साथियों, यहां पर देखेंगे गेम। तो बाबू भैया आप जानते हैं बेड पर क्या होगा? गेम होगा। ठीक है, तो गेम। इसके बाद है लेट, लेट के कहां पर होता है? बेड पे, तो लेट। ठीक है, ये भी किससे संबंधित हो जाएगा? बेड से। तो बेड माने बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला है डबल फॉल्ट। एक नाम सुने होंगे, नाइट फॉल्स, डबल फॉल्ट। मतलब कह रहा है साथियों कि इसका भी फॉल्ट हो गया, इसका भी फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? डबल फॉल्ट। किससे संबंधित हो जाएगा? बेड से। बेड माने बैडमिंटन से। याद कराने के लिए दिमाग में पकड़िए और याद करिएगा, बहुत ही आसान है। लेट, कहां लेटता है आदमी? बेड पे, तो बैडमिंटन। गेम, गेम कहां पर होता है? बेड पे, तो बैडमिंटन। लव होने के बाद, आल लव होने के बाद कहां पर जाता है? बेड पे, बैडमिंटन हो जाएगा। ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए अगला है साथियों सर्विस। सर्विस देना सुने होंगे, तो ये क्या है? ये मोहतरमा क्या कर रही हैं बाबू? सर्विस दे रही हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्विस किस समझ जाएगा? बेड से, तो बैडमिंटन हो जाएगा। चलिए डुस, डुस माने क्या है? घुस। डुस माने घुस। जाके रजाई में आदमी क्या होता है? बेड पे घुस जाता है, तो डुस घुस। याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला है साथियों स्मैश और है ड्रॉप। ड्रॉप माने क्या होता है? गिरना, बूंद बूंद गिरना। आदमी का क्या हो रहा है? ये गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप किससे संबंधित है? बेड से, तो बेड माने बैडमिंटन से। ठीक है, इसके बाद यहां पर समझ लिए थोड़ा सा इसका स्मैश। ठीक है, और है कोर्ट। बैडमिंटन कहां खेलते हैं? कोर्ट में खेलते हैं। अभी हम आपको इसका वीडियो बनाए थे, प्रमुख खेलों का परिसर। नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, इससे भी खतरनाक वीडियो है। ठीक है, तो कोर्ट में खेलते हैं, तो कोर्ट इसी से संबंधित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रैली, और रैली मतलब रेलने वाला काम कहां पर होता है? बेड पे होता है, तो बेड से बैडमिंटन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्मैश क्या होता है? स्मैश कहते हैं बाबू, ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, आप खिलाड़ी देख रहे होंगे, जब तेजी से शॉट मारा जाता है उसी को बोलते हैं स्मैश। ठीक है, स्मैश। ठीक है, तो कह सकते हैं मैश। ठीक है, मच्छरदानी लगा के बेड पर मैश। ठीक है, ये सब याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोहरा लेते हैं बाबू। चलिए लेट, लेटता कहां पर आदमी? बेड पर, तो बैडमिंटन। ठीक है, गेम कहां पर होता है? बेड पे होता है, तो बैडमिंटन। लव होने के बाद आदमी कहां जाता है? बेड पे जाता है, तो बैडमिंटन। डबल फॉल्ट, नाइट फॉल्ट होता है, यहाँ डबल फॉल्ट। ठीक है, मेल फीमेल दोनों का फॉल्ट हो गया। यहाँ पर बेड पे, तो बेड से बैडमिंटन। सर्विस दे रही है बेड पे, तो बैडमिंटन। डुस माने घुस, घुस गया बेड पे, तो बैडमिंटन। स्मैश, ठीक है, मैं इसका ट्रिक बना लेना थोड़ा सा।
नहीं बताएंगे, समझा दो। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप मैंने गिरना, ड्रॉप हो जाना, बेड पे तो बैडमिंटन कोर्ट रैली। ठीक है, तो ये याद कराने का तरीका है, याद हो गया होगा, याद हो गया ना, तो इतना ही है। बस इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार इसको लिख लीजिए। लिखेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं लिखेंगे, जीवन में थोड़ा सा हाथ नहीं चलाएंगे बाबू, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहली बात है कि आप इन चीजों को लिखना जरूरी है आपको। ठीक है, लिखिए, थोड़ा सा चित्र नहीं बनाना है, थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, बेड है, इस पर आदमी सोया है, ऐसे ऐसे चित्र बना के समझने के लिए, और आप उसमें दिमाग लगा के याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है साथियों आपका बिलियर्ड्स। ये भी गेम होता है बिलियर्ड्स। ये देख रहे हैं मोहतरमा खेल रही हैं बिलियर्ड्स। ऐसे होता है, गोल सा गेना, उसी को मारा जाता है। तो ये बिलियर्ड्स है बाबू। ठीक है, यहाँ पर है बिलियर्ड बने, हम कह सकते हैं बिल्ली, बिलियर्ड्स बने बिल्ली, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कुछ चीजें हम बिल्ली से पकड़ेंगे, कुछ चीजें हम यहां से पकड़ेंगे। इसी का चित्र बना है जैसे खेला जाता है, यहां से भी पकड़ेंगे। मेरा मकसद है केवल आपको याद कराना, दिमाग में घुसा के याद कराना। ठीक है, ये दिमाग में लगाना कि क्या क्या है। चलिए चलिए, क्या है बिलियर्ड बने बिल्ली, याद कर सकते हैं। तो बिल्ली क्या करती है बाबू, दूध पीती है किसमें, पॉट में। पॉट बने क्या होता है, कटोरी होता है। तो पाट का संबंध किससे हो जाएगा, पाट। बिल्ली दूध पीती है पॉट में, तो पाट का संबंध बिल्ली से। बिलियर्ड्स याद कर सकते हैं कि नहीं याद कर सकते हैं बाबू, बताओ, याद हो गया। चलिए अगला है साथियों क्यों। तो बिल्ली कह रही कि मैं क्यों दूध पीऊं, क्यों क्यों मैं दूध पीऊं, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कैनन, कैनन क्या होता है, ये भी कैनन कर सकते हैं, पार्ट कर सकते हैं, बात एक ही है। बिल्ली दूध पीती है कैनन में या पार्ट में। ठीक है, जिगर, ब्रेक, स्केच, ठीक है, इन बॉक्स, इन ऑफ, ये सब किसे संबंधित है, बिलियर्ड से। बिलियर्ड्स गेम ऐसे होता है। आइए समझते हैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से। यहां पर देखेंगे साथियों, ये जो डंडा आपको दिख रहा है जिसे खेलते हैं, इसी को बोलते हैं क्यों। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों। इस डंडवा को बोलते हैं क्या, क्यों। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं क्यों। दिमाग लगाओगे नहीं, खाली चित्र को दिमाग में छापो, आंखों में छापोगे, आपको याद हो जाएगा। ये जो डंडा आप दिख रहा होगा, आपके जिगर, ये जो दिल है आपका जिगर है, इसी के बगल में लगा के तो मारता आदमी। तो जिगर यहां से पकड़ सकते हो कि जिगर का संबंध किससे है भैया, तो किससे है, बिलियर्ड से है। ठीक है, ये बिलियर्ड्स गेम है। ठीक है, तो जिगर का संबंध किससे हो जाएगा, बिलियर्ड से हो जाएगा। क्यों का संबंध किससे हो जाएगा, बिलियर्ड से हो जाएगा। चलिए अब है साथियों इन बाक। ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसमें 6 गोले होते हैं। कितने गोले होते हैं, ये बॉक्स में यहाँ पर है जो टेबल है, इस पर 6 गोले होते हैं। ठीक है, तो इन बाक, ब्रेक पार्ट बीच में है तो ब्रेक पार्ट, यहाँ पर है तो इन बाक। ठीक है, इन बाक ब्रेक पार्ट। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इन ऑफ, यहां लिखा है इन ऑफ। ठीक है, यहां पर हो गया इन ऑफ। ये है चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, 22 गोले होते हैं, 3 से खेला जाता है, 3 को मारा जाता है, 22 को हलाया जाता है। ठीक है, ऐसा होता है गेम। आगे साथियों देखते हैं, ये जो गेंद लिखी है, ऐसे ऐसे गेंद बनाए हैं, क्या है, गेंद है। एक जगह गेंद होती है 22 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 22 होती है। तो इसको हम कर सकते हैं बोल्टिंग। क्या कर सकते हैं, बोल्टिंग माने बोल्ट, बोल्ट जैसा गेंद होता है, बोल्ट का गेंद होता है। ठीक है, तो बोल्टिंग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, बोल्टिंग। ठीक है, इसके बाद हैंग गार्ड, क्या है, हैंग गार्ड। ये जो है चारों तरफ से इसको घेरा गया है, क्या है, हैंग गार्ड है। क्या है, हैंग गार्ड। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसे दिमाग लगा लोगे। चलो क्या है, बोल्टिंग, हैंग गार्ड, इन ऑफ, इन बाक, इन पार्ट। ठीक है, इसका नाम हो गया डंडे का क्यों, जिगर के बीच में लगाया है तो जिगर। ठीक है, जिगर का काम कुछ और है, लेकिन हम याद कराने के लिए बता रहे हैं कि जिगर के अगर लगा के आदमी देख रहे हो कि यहाँ पर देखो मोहतरमा का। ठीक है, ये जिगर के लगा के खेल रही है अपना। ठीक है, जिगर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जिगर हो गया, ब्रेक हो गया, स्क्रैच हो गया। ठीक है, स्क्रैच तो डंडा से मार रही है इस पर,
तो क्या होता है, स्क्रैच हो जाता है। तो स्क्रैच का संबंध किससे हो जाएगा, बिलियर्ड से हो जाएगा। या कह सकते हैं कि बिल्ली जो होती है भैया वो क्या कर देती है, स्क्रैच कर देती है, नोच लेती है ना, तो स्क्रैच। ठीक है, मान लो यहाँ पर बिल्ली है, दूध पीने गई और धाए से ब्रेक लगा ली अपने आप को, हो दूध नहीं पीना है। ठीक है, तो ब्रेक लगाई, जिगर, इसका जिगर क्या था, तगड़ा था कि हम दूध पिएंगे। ठीक है, हम दूध पिएंगे, तो जिगर, ब्रेक, स्क्रैच, कैनन में नहीं हो गया पार्ट पार्ट। ठीक है, यहां तक है। क्यों मैं दूध पीऊंगी, इन बाक इन ऑफ। ठीक है, इन बाक इन ऑफ, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला तरफ। आपका अगला है साथियों बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। ये भी क्रिकेट की तरह गेम है, लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्या है कि जो दिख रहा है आपको डंडा मोटा सा है, ठीक है, जिससे हमारे यहाँ कपड़ा साफ किया जाता है, वही वाला है, उसी से सब खेलते हैं। तो जो फील्ड आपको दिख रही है साथियों, ऐसे होता है बेसबॉल। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक होता है कीपर टाइप, इस कीपर को बोलते हैं कैचर, मतलब कैच को पकड़ने वाला कैचर। जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो यहां से बॉलिंग फेंकता है, उसको बोलते हैं पिचर। क्या बोलते हैं, पिच पर खड़ा होकर बॉलिंग को फेंकता है, उससे बोलते हैं पिचर। ठीक है, यहां पर जो है स्ट्राइकर, जो यहां पर बैटिंग करता है, जो यहां पर मार रहा है, इसको बोलते हैं क्या, स्ट्राइकर। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक लेने वाला, स्ट्राइकर। ठीक है, तो दिमाग लगाना है थोड़ा सा, 3 शब्द यहीं से याद हो गए। जो गेंद को फेंक रहा है, तो पिच पर खड़ा होकर गेंद को फेंकता है ना, तो उसे बोलते हैं पिचर। जो पीछे खड़ा है कैच पकड़ने के लिए, उसे बोलते हैं कैचर। और जो बैटिंग करने के लिए खड़ा है, उसे बोलते हैं स्ट्राइकर। 3 नाम याद हो गए। अब है यहां पर 3 नाम, 1 2 3 नाम याद हो गए। यहां पर लिखा है फर्स्ट बैट्समैन। यहां पर कोने पर फर्स्ट होता है, यहां पर सेकेंड होता है, और यहां पर थर्ड होता है। ठीक है, 3 यहां पर क्या होते हैं, फील्डर होते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट बैट्समैन, यहां पर सेकेंड बैट्समैन, यहां पर थर्ड बैट्समैन। ठीक है, तो बैट्समैन का शब्द कहां से होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि बैट्समैन का संबंध किससे है, तो बेसबॉल से है। किससे है, बेसबॉल से है। यहां पर देख सकते हैं 3 हैं। ठीक है, बेसमैन याद रहेगा, इनका क्या होता है, बेस हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे यहां पर है, एक गेंद खेलने के बाद यदि निकल जाता है गेंद से, तब क्या होता है, इनका पोजीशन क्या होता है, बेस जो होता है चेंज हो जाता है, तो बेसमैन। ठीक है, बेसमैन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है साथियों, इनका जो ग्राउंड होता है डायमंड के आकार का होता है। मतलब कह सकते हैं कि इनका जो ग्राउंड होता है ऐसे होता है, ऐसे लगभग। ठीक है, ऐसे होता है, मतलब डायमंड के आकार का होता है। तो डायमंड का संबंध किससे हो जाएगा साथियों, आपका बेसबॉल से हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, डायमंड याद रहेगा। इसका परिसर भी क्या होता है, डायमंड होता है, वीडियो हम बना चुके हैं। अगला है बैटिंग। बैटिंग का संबंध किससे है, तो बेसबॉल से है। क्रिकेट में भी बैटिंग होता है कि बैटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा बैटिंग बेसबॉल दिया है तो बेसबॉल को ही मारेंगे, यदि नहीं दिया है तो क्रिकेट को भी मार सकते हैं। चलिए अगला है साथियों होम। होम क्या होता है, यहाँ पर जो बैट्समैन खेलता है इसी को बोलते हैं यहाँ पर होम पर खड़ा होके। तो होम क्या है, होम। होम माने क्या होता है, घर। और घर का जो रेट हमेशा क्या होता है बाबू, बेसी होता है। बेसी माने बहुत बड़ा होता है, अधिक होता है। तो बेसी से बेसबॉल हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है पुट। पुट करना, गेंद को क्या करता है, पुट करना। तो पुट का संबंध किससे है, बेसबॉल से है। कैचर हो गया, आउट हो गया, पुट आउट क्या है, पुट रहे हैं, पुट आउट संबंध बेसबॉल से। कैचर होम रन, इसका जो रन लेता है उसे बोलते हैं होम रन। यहां से होम है तो होम रन। ठीक है, तो होम का क्या होता है, पैसा बेसी होता है, तो बेसबॉल से संबंधित है। ठीक है, अब बेसमैन बेसबॉल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बात समझ में आई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है बाबू, अभी बता दिए हैं। यहाँ पर जो खेलेगा बाबू इसे बोलते हैं स्ट्राइकर। क्या बोलते हैं, स्ट्राइकर। जो पीछे खड़ा है कैच लेने वाली इसे बोलते हैं कैचर। जो पिच पर खड़ा होके जो गेंद को फेंकता है उसे बोलते हैं पिचर। 3 नाम याद हो गए। डायमंड के आकार का है तो डायमंड। ठीक है, यहाँ पर है 3 बल क्या होते हैं, बेसमैन।
ठीक है, तो बेस इनका चेंज होता है तो बेसमैन, ठीक है, 3 होते हैं, तो फर्स्ट बेसमैन, सेकंड बेसमैन, थर्ड बेसमैन, ठीक है, तो बेसमैन हो गया, ठीक है। यहाँ पर है होम, तो होम रन हो जाएगा, ठीक है, होम रन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके बेस बॉल से संबंधित कुछ, ये स्ट्राइक ले रहा है तो स्ट्राइकर, तो ये हो जाएगा आपके बेस बॉल से संबंधित आपका प्रमुख शब्दावली। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तरफ है आपका मुक्केबाजी। मुक्केबाजी का संबंध होता है मुक्का मारना। क्या होता है? मुक्का मारना। देख रहे हैं मुक्का मारा जाता है ऐसे। एक गेम है बाबू, इसमें प्रयोग होने वाली शब्दावलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले है जब। क्या है? जब। जब माने जबड़ा। मुक्का मार के आदमी क्या तोड़ देता है बाबू? आदमी का जबड़ा तोड़ देता है। तो जब का संबंध किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से हो जाएगा। अगले है हुक। हुक मारना। क्या मारना? हुक मारना। तो हुक मारने का संबंध किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से हो जाएगा। पंच मारना। पंच मारना भी मुक्केबाजी से संबंधित है। नॉक आउट। तो मुक्का मार के आदमी क्या कर देता है? नॉक आउट कर देता है, नाक उसका तोड़ देता है। तो नॉक आउट का संबंध किससे हो जाएगा? मुक्केबाजी से हो जाएगा। ठीक है। अपर कट। अपर कट। अपर कट शट होता है एक, आप सीखे होंगे, जानते भी होंगे, देखे होंगे क्रिकेट। इसमें क्या होता है? अपर कट होता है। ऐसे जो खेलता है बल्लेबाज, ऐसे गेंद देखता है, ऐसे गेंद को छू देता है, इसको बोलते हैं अपर कट। तो बैटमैन ये जो है आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। और साथ में भी इसमें भी मुक्केबाजी में भी क्या शब्द होता है? अपर कट होता है। अपर कट, ठीक है। अपर कट, इसी में अपर कट कर देता है, अपर कट, ठीक है। तो अपर कट हो जाएगा। किडनी पंच। किडनी के नीचे मारना। क्या होता है? किडनी पंच, ठीक है। किडनी के नीचे नहीं मारना है बाबू ऐसे गेम में। यदि कोनो किडनी के नीचे मार दिया तो उसे बोलेंगे किडनी पंच। ये जो शब्द हो गए आपके मुक्केबाजी से हो जाएंगे। देखिए, ब्रिज जो गेम होता है पुल पे होता है। जो तैरने वाला जो खेल है ये भी क्या है? पुल, या कह सकते हैं ब्रिज, ठीक है। इसके परिसर को बोलते हैं पुल। ब्रिज है खेल का नाम। तो यहां पर देखेंगे साथियों, इसके जो प्रमुख शब्दावलियां हैं कौन कौन सी हैं। आइए, रियोक, रफ, डमी, लिटिल स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ट्रम्प, डायमंड, ट्रिक्स, ये हैं इनके शब्दावलियां। तो यहां पर हम याद करेंगे, पुल से संबंधित पकड़ेंगे। पुल, ये पुल होता है, पुल एक खेल है। तो पुल है बाबू, पुल क्या होता है? डमी हो जाता है, टूट जाता है। तो डमी का संबंध किससे हो जाएगा? पुल से, मतलब ब्रिज से, ठीक है। दिमाग में याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रफ। रफ का आकार का होता है पुल, रफ। लिटिल स्लैम, छोटा स्लैम, छोटा है पुल। क्या है? पुल छोटा है बाबू, छोटा है पुल, ठीक है। ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? पुल से है, ब्रिज से है। ट्रम्प, ट्रम्प क्या है? अमेरिका का राष्ट्रपति है बाबू, ठीक है। तो क्या है? बहुत बड़ा पुल बनाने के चक्कर में पड़ा है ट्रम्प, ठीक है। तो ट्रम्प याद करना, पुल से संबंधित है ट्रम्प। डायमंड अभी बताए हैं, बेसबॉल का संबंध है डायमंड से, और साथ साथ में इसका पुल का संबंध किससे है? डायमंड का है, ठीक है। अगला है ट्रिक्स। तो पुल में कोई ना कोई ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुल क्या होगा बाबू? बिहार जैसा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो थोड़ा सा उसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ट्रिक का संबंध पुल से हो जाएगा। रफ, डमी, लिटिल स्लैम, ग्रेट स्लैम, डायमंड और ट्रिक्स, ठीक है। तो इसका भी जो है डायमंड के आकार का होता है, ग्राउंड डायमंड, इसका भी संबंध है। रिओक, रिओक क्या है? रिओक, यहां पर है रिओक, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, ठीक है। रिओक का संबंध किससे है? पुल से है, ठीक है। तो रोक, रोक, पुल क्या करता है? पानी को रोक देता है, तो रिओक। अगला है साथियों शतरंज। शतरंज से प्रमुख शब्दावली क्या है? गिटन, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक, ठीक है। बिशप, ठीक है। गैविट, नाइट, ठीक है। नाइट, ग्रैंड मास्टर, ठीक है। यहां पर है फिर नाइट, येलो रिटिंग, इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। यहां पर देखेंगे साथियों, जो आप देख रहे हैं शतरंज खेले होंगे, तो ये आपको नीचे जो लिखा है ये क्या होता है? काले रंग का होता है। ये क्या होता है? सफेद रंग का होता है।
तो काला क्या होती है, नाइट होती है। क्या होता है, नाइट कैसी होती है, काली रंग की होती है। नाइट, नाइट अंधेरा कैसा होता है, काला रंग का। ये जो काला वाला को बोलते हैं बाबू फिड नाइट। बोलते नहीं है, याद कराने के लिए बता रहे हैं तुमको, ठीक है। फिड नाइट, नाइट मैंने क्या होता है, काला। तो फिड नाइट का संबंध किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। फिड नाइट। येलो राइटिंग, क्या है, येलो रीटिंग, ठीक है। अगला है येलो। येलो मैंने क्या होता है, पीला होता है, लेकिन हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सफेद वाले को बोलते हैं येलो। क्या बोलते हैं, येलो बोलते हैं। तो येलो रीटिंग जो है, ऐसे हम शतरंज से संबंधित हो जाएगा। तो दो याद हो गए। चलिए, जो आप यहां पर लिखे हैं बिशप, जो इसमें ऊंट होता है, जो खेल होता है ना, इसमें ऊंट होता है, तो ऊंट को बोलते हैं साथियों आपका बिशप। क्या बोलते हैं, बिशप। अगला है गैबिट। गैबिट क्या होता है, दो गो छोटा जो होता है, छोटका छोटका आप देख रहे हैं, जो आगे रहता है 8, इनका संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो छोटका दो को निछावर करके किसी बड़का को चुरा लेना, उसको मार देना, क्या होता है साथियों, गैबिट कहलाता है। क्या कहलाता है, गैबिट कहलाता है। जैसे कोई राजा रानी जो भी कुछ भी हो, उसको लेने के लिए अपने दो को त्याग करना पड़ता है, उसे बोलते हैं गैबिट। क्या है, बिट जो होता है छोटा वाला, वो है गैबिट, हो गया, ठीक है, याद हो जाएगा। नाइट संबंध इसी से है। अगला है ग्रैंड मास्टर। जो इसको जीतता है बाबू, उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब देते हैं। तो ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से हो जाएगा, ठीक है। जीटन चेकमेट, यहाँ पर जब राजा को छेक लेता है आदमी चारों तरफ से, तो कहता है कि अब कुछ काम नहीं करने वाला है, तो चेकमेट। क्या हो गया, चेकमेट, स्लेट मेट, ठीक है। तो इसका भी संबंध शतरंज से, चेक करना, चेक हो गया, ठीक है, सब काम खत्म, चेक शतरंज से हो जाएगा। गिटन, ठीक है, गिटन आप जानते हैं शतरंज से। ऊंट हो गया, राजा हो गया, रानी हो गया, ठीक है। ये सब होते हैं खेल, आप खेले होंगे हल्का फुल्का तो जानते होंगे, देखे होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। ये जो काला वाला दिख रहा है ना, ये छोटका जो होते हैं 8 होते हैं, और जो बड़का बड़का होते हैं इनकी संख्या 8 होती है, मतलब कुल मिला के 16 होते हैं एक साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रिकेट। बहुत आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे, खेलते भी होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे साथियों, सबसे पहले क्रिकेट के बारे में कुछ समझते हैं। ये है क्रिकेट का ग्राउंड, पिच होता है, ये पिच, ठीक है, पिच पर खेलते हैं क्रिकेट को। तो पिच का संबंध क्रिकेट से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्टंप है, स्टंप नाम किससे संबंधित है, क्रिकेट से। यहाँ पर जो बैट्समैन खेलता है उसे बोलते हैं स्ट्राइकर। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक लेने वाले को स्ट्राइकर। यहाँ पर है जो नीचे पीछे जो होता है उसे बोलते हैं नॉन स्ट्राइकर। क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइकर। जो यहाँ पर पीछे जो कैच को पकड़ने के लिए होता है उसे बोलते हैं कीपर। जो यहाँ पर बॉलिंग करता है उसे बोलते हैं बॉलर, ठीक है। तो कीपर, बॉलर, ठीक है। जो यहाँ पर खड़ा है बगल में कीपर के, इसे बोलते हैं स्लीपर। क्या बोलते हैं, स्लीपर। जो यहाँ पर देख रहे हैं जो पीछे खड़ा होता है, ये जो बैट्समैन खेल रहा है, इसके पीछे जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं लेग स्लीपर। क्या बोलते हैं, लेग में खड़ा था, लेग स्लीपर। अब है साथियों मिड ऑफ, मिड ऑन। देखिए हम यहाँ पर खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं बाबू, इधर बोलेगा हमारे राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, मिड ऑन। क्या है, मिड ऑन। ऑन क्या होता है, राइट साइड। और जो हमारे लेफ्ट साइड होता है इसे बोलते हैं ऑफ। तो मिड ऑफ, ठीक है। तो मिड ऑन, मिड ऑफ बीच में होता है। अब है यहां पर है लॉन्ग, माने अधिक लंबी दूरी, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। जो हमारा राइट साइड हो गया, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखे होंगे आपका T20 वर्ल्ड कप का फाइनल में बाबू आपके सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा था, वो लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, कमेंट्री सुने होंगे। तो यहीं पर खड़ा था सूर्य कुमार यादव, इसे बोलते हैं लॉन्ग ऑन। यहाँ पर है लॉन्ग ऑफ, ठीक है। ये चीजें कुछ समझ में आई, आ गई बाबू। चलिए पावर प्ले। पावर प्ले किससे बोलते हैं, अगर यहाँ पर देखेंगे नजदीक नजदीक जो खिलाड़ी खड़े होते हैं कुछ दूरी के अंदर, उसे बोलते हैं पावर प्ले में, ठीक है। अब है साथियों यार्कर। गेंद को तेजी से फेंकना एकदम सीधे यहाँ पर स्टंप के बगल में, इसे बोलते हैं यार्कर, ठीक है, यार्कर।
क्रीज क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाइन होता है, इस क्रीज को क्या करना है, पार करना होता है बैट्समैन को रन लेने के समय, इसे बोलते हैं क्रीज। ठीक है, थ्रो क्या होता है, यहां से गेंद को मारा, यहाँ पर फेंक दिया, इसे बोलते हैं थ्रो। ठीक है, हिट विकेट क्या होता है, बैट्समैन अपनी गलती से बल्ला स्टंप पे लग जाता है बापू, इसे बोलते हैं हिट विकेट। ये सब प्रमुख शब्दावलियां हैं। चलिए क्या क्या है शब्दावली, सबसे पहले लेग स्पिनर। क्या है, लेग से जो स्पिन करता है, लेग साइड होता है। ठीक है, तो लेग से स्पिन करने वाले को बोलते हैं लेग स्पिनर, बॉलिंग जो करता है। ठीक है, विकेट कीपर बता दिए हैं, जो पीछे होता है विकेट कीपर। पिच जो होता है 22 गज का पिच होता है, कितने गज का, 22 गज का। क्रीज क्या होता है, जो लाइन जो होती है क्रीज, यहाँ पर जो बैट्समैन खेलता है रन लेते समय लाइन को छूता से बोलते हैं क्रीज। लेग स्पिनर, लेग से स्पिन कराने वाले को लेग स्पिनर बोलते हैं। ठीक है, लेग स्पिनर। ऑफ स्पिनर क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या है, ऑफ स्पिनर। जैसे मान लो यहाँ पर हम खेल रहे हैं, यदि गेंद को फेंक कर यहां से इधर कटाएगा, इसे बोलेंगे लेग स्पिनर। जैसे हम खेल रहे हैं ऐसे, यदि गेंद यहां कट के इधर आती है, इसे बोलते हैं लेग स्पिनर। लेग स्पिन आ रही है, इधर से कट के इधर आएगी, मेरे तरफ आएगी, उसे बोलते हैं ऑफ स्पिनर। क्या बोलते हैं, ऑफ स्पिनर। ठीक है, अगला साथियों स्टंप बता दिए हैं। एसेज, एसेज क्या होती है, एक ट्रॉफी होती है। इसके किसके बीच होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्या होता है, एसेज ट्रॉफी होती है। हैट्रिक क्या होता है, लगातार 3 विकेट लेना हैट्रिक कहलाता है। ठीक है, लेग बाई में रन लेना, जैसे हम खेल रहे हैं, हमारे बैट से गेंद न लगकर देह से किसी से लग जाए, गेंद चली जाए दूर और हम रन ले ले, उसे बोलते हैं बाबू क्या, लेग बाई में रन लेना। गुगली, गेंद को नचा के फेंकना, उसे बोलते हैं गुगली। ठीक है, स्लिप पॉइंट, स्लिप पॉइंट क्या होता है, स्लीपर के थोड़ा सा बगल में होता है स्लिप पॉइंट। ठीक है, डक, डक माने क्या होता है, जो बैट्समैन 0 पर आउट हो जाता है उसे बोलते हैं डक, डक बना के गया। ठीक है, आगे रन क्या होता है, रन लेना जानते ही होगे। ठीक है, ड्राइव, गेंद को क्या करना है, ड्राइव कर देना, ऐसे शॉट आराम से गेंद धरती में छूते हुए निकल जाए, उसे बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, आगे है बॉलिंग जानते हैं, लेग ब्रेक है, हिट विकेट। बाउंसर क्या होता है, गेंद को फेंका और गेंद जो है कान के ऊपर से चली गई बाबू, उसे बोलते हैं बाउंसर। ठीक है, स्टोन बॉलिंग। ठीक है, स्टोन बॉलिंग। ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित प्रमुख खेल हैं। आगे साथियों फुटबॉल, तो इसको पढ़ाने से पहले यहीं पर हम सेवा को समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे फुटबॉल, जो बचे हैं सबको देखेंगे। गोल्फ बहुत ही आसान ट्रिक से लेकर आएंगे जो बचे हैं, क्योंकि इसका ट्रिक हमको अच्छी तरह नहीं बना है। हर चीज को बेहतरीन पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि हमको याद रहे। ठीक है, तो पहले एक चैप्टर बना दिए हैं, सेकेंड पार्ट आना जल्दी ही आएगा, भूलना नहीं है, देखना जरूरी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत चीजें रहेंगी, गोल्फ हो गया, तैराकी हो गया, खो खो हो गया, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सब चीजों को लेकर आने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक रहेगा।